बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2011 में बनी एक मूवी में कोरोना वायरस जैसी एक बीमारी का जिक्र है जो कि चमगादड़ और पिग यानी सुअर से एक शेफ में मुंतकिल होती है और उसको छूने से और फिर इससे आगे एक औरत के जरिए कई लोगों तक फैल जाती है और इसी तरह फैलती रहती है और इस वायरस का वैक्सीन बनाते बनाते 5 से 6 माह लग जाते हैं और तब तक पूरी दुनिया में कई लाख अमवात हो जाती हैं इस बीमारी से। इसके साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि एक सहाफी इस बीमारी का हर्बल इलाज देकर बहुत से पैसे कमा लेता है और साथ में वो CDC और WHO पर बीमारी के जरिए पैसे कमाने का इल्जाम लगाता है। और दोस्तों इस मूवी में एक जगह पर इस बीमारी को बायोवार भी कहा जाता है। बायोवार का मतलब किसी बीमारी को फैलाकर दुश्मन को कमजोर करना या इस बीमारी को फैलाकर इसकी वैक्सीन फरोख्त करके पैसे कमाना। ये सब पहले जमाने में होता था कि दुश्मन के पानी में जहर मिला दिया जाता था या फिर कोई वबाई मर्ज दुश्मन के इलाके या फौज में फैला दिया जाता था। इससे दुश्मन तबाह हो जाता था, मगर अब इस पर पाबंदी है और दुनिया के सभी ममालिक ने इस किस्म की हथकंडों को इस्तेमाल न करने का बाकायदा इंटरनेशनल मुआहदा किया हुआ है। मगर एक सरमाया परस्त सोसाइटी में रहते हुए ये काम हो सकता है क्योंकि मौजूदा निजाम जो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए कम्युनिस्ट निजाम को चलाने में देर नहीं करेगा। इस मूवी का एक पॉजिटिव पहलू ये भी दिखाया गया है कि दुनिया के साइंसदानों को इल्म हो गया था कि ऐसी वबा फूल सकती है, क्योंकि इस तरह की साइंसी मूवी बनाना प्रोड्यूसर के अकेले का काम नहीं, जिनको बमुश्किल DNA का भी इल्म होता होगा। ऐसे मूवीज के लिए बाकायदा रिसर्च होती है और मुस्तनद इदारे से इजाजत भी लेनी होती है, जैसे कि इस मूवी में CDC और WHO जैसे इदारों का नाम इस्तेमाल किया गया है। और इन ऑफिशियल जो फिल्मी अदाकार होते हैं, आप इनकी इजाजत के बगैर या किसी भी फर्द की इजाजत के बगैर इनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवालात बहुत हैं, मगर इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि चाइनी कौम इस टाइम कोरोना के खिलाफ फाइट कर रही है और इसके लिए वैक्सीन भी तैयार करने की कोशिश कर रही है। चाइना के अलावा बहुत से और मुल्क भी हैं जो कि इसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों कोरोना ही एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, बल्कि इससे पहले भी दुनिया में बहुत से वबाई अमराज फैले हैं जिनके लिए दुनिया ने वैक्सीन तैयार की और वो बीमारियां दुनिया से खत्म हो चुकी हैं, जिसमें पोलियो सर फहरिस्त है। हमारा मुल्क पाकिस्तान अब भी पोलियो से लड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लोग अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाते, जिस वजह से पोलियो के जरासीम बच्चों में दाखिल रहते हैं और किसी न किसी बच्चे को शिकार करते रहते हैं। दोस्तों वैक्सीन क्या है, कैसे बनती है और कैसे काम आती है, आइए ये जान लेते हैं। दोस्तों वैक्सीन कमजोर नीम मुर्दा जरासीम से तैयार की जाती है और इंसानी जिस्म में मुंतकिल की जाती है। ये इंसानी जिस्म में कुव्वत मुदाफत यानी कि इम्यूनिटी को बहाल करती है। जिस्म में मुदाफियत पैदा होने के बाद जिस बीमारी की वैक्सीन लगाई गई हो इस बीमारी से महफूज रहा जाता है, जबकि ये कमजोर नीम मुर्दा या मुर्दा जरासीम वायरस वैक्सीन की सूरत में जिस्म के अंदर दाखिल की जाती है तो जिस्म का अपना कुदरती मदाफाती निजाम इस पर काबू पाने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जरासीम या वायरस कमजोर होते हैं इसलिए ये बीमारी के अलामात भी पैदा नहीं कर सकते। जिस्म के अंदर इनकी नशोनुमा और अफजाइश नस्ल भी नहीं होती। जब भी कभी ताकतवर जरासीम या वायरस जिस्म में बीमारी पैदा करने के लिए दाखिल होते हैं तो ये पैदा शुदा कुव्वत मुदाफत इन पर काबू पा लेती है। वैक्सीन की 2 इकसाम हैं। नंबर 1 बैक्टीरियल वैक्सीन। ये बैक्टीरिया यानी जरासीम से तैयार की जाती है। इसमें कमजोर नीम मुर्दा जरासीम मौजूद होते हैं। जब इन वैक्सीनों को इस्तेमाल किया जाता है तो ये जिस्म में इन्हीं बीमारियों जिसके जरासीम दाखिल किए गए हैं के खिलाफ मुदाफत बढ़ जाती है। जब कभी बीमारी के जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो ये मुदाफत इनके असरात पर काबू पा लेती है। बाज़ वैक्सीनों की मुदाफत जिंदगी भर या उम्र के किसी खास हिस्से तक बरकरार रहती है। दोस्तों जो भी वैक्सीन लगाई जाए वो ताज़ा दाखिल होने वाले जरासीम पर खुद असर अंदाज नहीं होती, ना ही इन्हें हलाक करती है ना ही इन्हें कंट्रोल करती है, बल्कि जिस्म में कुव्वत मुदाफियत इम्यूनिटी पैदा करती है। ये कुव्वत मुदाफियत ही बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद देती है। दोस्तों कुछ बैक्टीरियल वैक्सीन जैसे कि BCG, DPT, TT बैक्टीरियल वैक्सीन हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन को हमेशा फ्रिज में रखा जाता है, जिनके लिए मुनासिब टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड से लेके 8 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं वायरल वैक्सीन की। दोस्तों ये वैक्सीन वायरस से तैयार की जाती हैं। EPI शेड्यूल की वैक्सीन को -20 सेंटीग्रेड में रखा जाता है। ये वैक्सीन वायरस के अटैक को रोकने में मदद देती हैं और
और वायरस के खिलाफ जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं। दोस्तों मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हम सबको तमाम बीमारियों से दूर रखे। दोस्तों बहुत सी बीमारियां हमारी लापरवाही की वजह से ही हम तक पहुंचती हैं। अगर हम एहतियात से काम लें तो कोरोना जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। WHO की बताई गई तजवीज़ पर अमल करके हम कोरोना से महफूज रह सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे तो हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा भी हो सकता है और अगर हम सफाई और सुथराई का इंतजाम रखेंगे तो हम बाकी बीमारियों से भी बच सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर लें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब जरूर दें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।